तो दोस्तों अगर आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, जहां पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है। अब वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से अपग्रेड हो चुका है टू द यूनिवर्सल बैंक हियर। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल बैंक बनने से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या फायदा होने वाला है, किस तरह से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांजिशन होता है, और यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सब जानते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक कन्वर्जन कैसे होता है। देखिए सबसे पहले वहां पे जो मिनिमम नेटवर्थ है वो आपको 1,000 करोड़ रुपए की चाहिए होगी। आपके पास शेड्यूल बैंक का स्टेटस होना चाहिए। कम से कम 5 साल में जो आपका परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। फिर आता है जो आपका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है वो 3% से कम होना चाहिए, और जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है वो आपका 1% से कम होना चाहिए पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। और आपका जो बैंक है दोस्तों वो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में आप कैसे ट्रांसफर होते हो। फिर आता है कि क्या क्या एडवांटेज मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एडवांटेज क्या है, सबसे पहले देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाता है, वो 15% से अब कम होकर 9% हो जाएगा। आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ऑब्लिगेशंस भी कम हो जाती हैं। देखिए जो पीएसएल की गाइडलाइंस रिसेंटली आई थी तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 60% से 75% क्राइटेरिया रखा गया था, अब वो कम होकर 40% हो जाएगा। प्लस आपकी खुद की ब्रांड इमेज बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर आप एक यूनिवर्सल बैंक है जो कि सब कुछ प्रोवाइड करेगा। सब कुछ का मतलब यार आप म्यूचुअल फंड्स दे सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड्स दे सकते हैं, आप पॉलिसीज बेच सकते हैं, आप लोन्स दे सकते हैं, कॉर्पोरेट लोन्स, टर्म लोन्स, ठीक है ना। तो आप पूरे की पूरी जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज आप सारी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है आप ज्यादा कॉर्पोरेट्स को अट्रैक्ट करोगे, डिपॉजिटर्स बढ़ जाएंगे, प्लस आपका जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको ये एडवांटेज लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, बिल्कुल आप भी यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस ले सकते हैं, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट सीनियर लेवल पोजीशन इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। अगर आप ग्रुप हैं तो ऑब्वियसली जो ग्रुप हैं तो जो आपके लोग हैं दोस्तों उनके पास 10+ साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी। और उनके पास 10% का स्टेक भी होना चाहिए। ठीक है, 10% का स्टेक भी होना चाहिए। अब यहाँ पे याद रखना कि लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज यहाँ पे नहीं आते। लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज के पास 10% का स्टेक है, बट यहाँ पे बंदा वही आएगा जिसके पास खुद के पास 10 से ज्यादा साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप एक एनबीएफसी और आप यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको भी दोस्तों पिछले 10+ साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू बैंकिंग सेक्टर। प्लस आप जो भी आरबीआई की कंडीशंस होती हैं वो आपको मीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखना ये सारे की सारी चीजें रेजिडेंट कंट्रोल होंगे। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा।